हाँ जी, आप शुरू करें। तो सो खूबियां भी अर्श की, जाके कायम सुख अखंड, सो कायम सुख इत क्यों कहूँ, ए जो जुबा इन पिंड। सो खूबियां भी अर्श की, एक कान के गुण, एक कान का सुनना गुण, ये तो एक अंग की, ये उसकी अपनी हाईलाइटेड है। हाईलाइट जैसे अपने साथ ही होता है ना बात कि कान का काम अपने अंदर जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण 3 गुण है, 5 तत्व है ना। तो उसके अंदर हाईलाइटेड क्या चीज है, हमारा कोई एक गुण ज्यादा हाईलाइटेड होता है। मान लीजिए मैं तामसी स्वभाव की हूँ, है ना। रजोगुण और सत्वगुण क्या है, छिपे हुए। 5 तत्वों में भी ऐसा है कि जल की तरह से हमारी प्रकृति है, लेकिन बाकी के गुण हमारे अंदर हैं। अग्नि भी है हमारे अंदर, वायु भी है, और पृथ्वी भी है, और आकाश भी है। इसी प्रकार से ये 5 तत्व के शरीर के गुण है ना। 3 भाई, क्रोध अग्नि, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लालसा, ये सारे सारे गुण हैं। लेकिन अब परमधाम में इससे विपरीत गुण है सारे। कानों में क्या गुण है, एक उनका जहरी गुण तो ये है कि भाई वो सुनने की शोभा, लेकिन उनके 4 अंग छिपे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, उनके अंदर सुगंधी भी है, नरमाई भी है, कोमलता भी है, खुशबुएं भी है, चकलाई भी है, ये भी जहरी गुण है। फिर इसके अंदर क्या है कि परमधाम के और एक गुण के अंदर अनेक गुण, और अनेक गुणों के अंदर और अनेक गुण। जिस प्रकार से क्या, सो खूबियां भी अर्श की, जाके कायम सुख का। और फिर ये खूबियां अर्श की तो है ही सही उनके अंदर, लेकिन साथ में उनको जाके कायम सुख का। और उनको सुख भी कौन से मिलते हैं, अखंड परमधाम के सुख का वो परिचित होते हैं। तो उनकी शोभा भी वैसी होती है। सो कायम सुख इत क्यों कहूं, उन अखंड सुखों का वर्णन इंद्रावती जी कहते हैं, ये जो जुबा इन पिंड, इस पिंड में, इस पिंड की जुबा से वर्णन करना बिल्कुल संभव ही नहीं। यहाँ पर उन सुखों को, कायम सुखों को सिर्फ रूह अनुभव कर सकते, जुबा से बयान करने में, इलम के माध्यम से कितना भी हम वर्णन कर लें, लेकिन वैसा एज इट इज, जैसा मैंने भोगा है, उसको वर्णन करना संभव ही नहीं है। इंद्रावती जी कहते हैं, तो क्यों वर्णो अर्शन को, एक अंग में अनेक रंग, जो देखो ताके एक रंगो को, तिन रंग रंग कई तरह। अब कहते हैं अर्श के एक अंग को देखती हूँ यदि मैं ध्यान से, तो उसमें अनेक रंग दिख रहे हैं। फिर उन रंगों में यदि मैं एक रंग को देखती हूँ, चलो भाई मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, उस रंग में भी वो कहते हैं अनेक तरंगे हैं। सागर की एक लहर को देखिए, फिर लहर के अंदर, और लहर के अंदर देखिए तो तरंगे, तरंगों के अंदर अनेक बुलबुले। इतना बारीकी से एक एक चीज को देखने के लिए इंद्रावती जी हमको प्रेरित कर रहे, हमको हिदायत कर रहे। जब हम इतनी बारीकी से ध्वनि के अंगों में खोना शुरू होंगे, तब कहीं हमारे अंदर उनका असर आना दिखेगा। जो देखो ताकि एक रंग को, तिन रंग रंग कई तरंग, सो एक तरंग न कह सकूं। फिर कहते हैं, फिर उस तरंग में भी अनेक किरणें। जैसे अपन ने कह दिया ना कि अक्षर ब्रह्म, कई ब्रह्मांड बनाते का कोट में पल में पैदा करे तोड़े। अब हम तो क्या समझते थे जब तक हमें राजी महाराज का ये बेशक इलम का ज्ञान नहीं था, कि भाई यही एक ब्रह्मांड है 14। फिर जैसे जैसे वाणी पढ़ने लगी तो 14 लोक पता लगे, है ना। 14 लोक में 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे और 6 लोग ऊपर। फिर और पता लगा कि भाई ऐसे अनेक ही ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं अनेक ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में अपनी अपनी लीला चलती। सारा संसार अलग अलग भांति से, अनेक अनेक तरह से। और इसका और विस्तार बारीकी से समझना, तो संसार में आ जाइए, एक घर गृहस्थी अनेक, एक दूसरे की दूसरी तरह की, और तीसरे की तीसरी तरह की, चौथा शहर देश,
शहर, राज्य और गांव, गांव के भी अंदर और छोटा पंचायत। तो धीरे उसका बारीकी से वर्णन संसार में, तो उतना ही बारीकी से वर्णन कहाँ पर, तो रज्जी महाराज का। भाई मार्फत का स्वरूप आप धाम धनी, फिर उनका हकीकत का स्वरूप परम धाम, फिर उनके हकीकत का स्वरूप दिल श्यामा महारानी जी, फिर उनके हकीकत का स्वरूप हम सब रूहें, फिर हम सब रूहों का हकीकत का स्वरूप खूब खुशहालियां और पुत्रियां, और हमारे और उनके हकीकत का स्वरूप, चलिए तो पशु पंखी, जवेरे, नहरें, सारा ही राज्य महाराज का। और सबको यदि मिला जुला कर एक रूप कर दिया जाए तो एक राज्य महाराज, और उनका विस्तार किया तो अनेक। तो कहते हैं उसी तरह से राज्य महाराज के एक अंग का एक रंग, फिर उस रंग में अनेक अनेक तरंग, और फिर उस तरंग में भी किरणें, और उन किरणों में भी अनेक किरण, जो देखूं एक किरण को तो पार न पाऊं गुण गिन, धनी के गुणों को गिन ही नहीं सकती। इंद्रावती जी ने प्रकाश हिंदुस्तानी में भी यही बात की है कि धनी आपके गुण पर एक मीणा लगा दे, एक मीणा से लगाते ही वो 10 गुना हो जाते हैं गुण, और यदि एक मीणे के आगे दूसरा मीणा लगा दे तो 100 गुना हो जाते हैं गुण, और फिर 100 के आगे एक और लगा दे तो 1000 गुना, वो पहला गुण कितना हो जाता है, 1000 गुना। अब वो जब एक्टिवेट होते हैं ना सुंदर साथ जी, तो एक्टिवेट वो केवल अपने पिंड के अंदर नहीं होते, पूरा ब्रह्मांड उसके ऑरा में आ जाता है, और वो सारा ब्रह्मांड, वो रूह तो देख ही रही है उस ब्रह्मांड को, लेकिन वो ब्रह्मांड भी उससे सारी वेव्स और सारी किरणें लिए चले जा रहा है। अच्छा, देना नहीं कोई जाता इस संसार में। इंद्रावती जी कहती है मैंने बड़ा विचार किया, मैं तो देना नहीं चाहती, इतना सुख दुनिया आपको, लेकिन क्या करूं, ऐ तो आया जैसे पूर्ण दरिया, दरिया के दरिया जब आती ना, लहरों पे लहरें, लहरों पे लहरें, कभी खड़े होकर देखते हैं समुद्र की लहरें। अभी बारिशें आएंगी तो पानी, जब बारिशें शुरू होंगी धमाधम बारिश पे बारिश, तो फिर ये तो आया जैसे पूर्ण दरिया। अभी तो केवल सड़क की गर्मी निकलती है, फिर धीरे धीरे सड़क की गर्मी कम होगी, बारिश बढ़ती चली जाएगी, घर के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा लोगों के, फिर उलीच उलीच के निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह से धनी के सागर इंद्रावती जी के माध्यम से इस संसार में आ रहे, और हमारे घरों में, ये हमारा दिल रूपी घर में अब अंदर उनका राज्य का वो इश्क भरा लाड भरा प्यार हमारे दिलों में उतरना शुरू हो गया। कैसा कब लाए इंद्रावती, लेकिन मेरे को आज सुध पड़ी तो मेरे लिए तो आज ही राज्य। अभी कल मनीषा जी कह रहे थे बड़ी अच्छी बात कि वर्तमान की तो आप बात ही ना करो, जो पल अभी हम बात कर रहे हैं ये वर्तमान है, अगले पल ही ये भूतकाल हो जाएगा, और उससे आगे भविष्य काल है, अगला पल भविष्य काल है। लेकिन सारी चीजें तो यहीं पर है, बिल्कुल ये, लेकिन ये जो पल है सोई पल सोई घड़ी, ये पल जिस पल में धनी हमको अपना ये सुख दे रहे हैं, वो पल मेरा, बस उस पल में मैं आपसे जुड़ा हूं। फिर तो घर गृहस्थी संसार माया, उगता सूरज देख के ले तो अंधेरी गहरी लेगी, सभी गिर जाते हैं, मैं क्या आप सब, हम सब इन माया से कोई छूटा है। लेकिन धनी जो आपने ये सुख दिया है, इसको इतनी बारीकी से देखने का गुण अपने अंगों को, ये तो आपकी मेहर और आपकी कृपा के बगैर संभव है। ए निमुना देत हो सो रूहे जाने जो सिफत करत। अब इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं, ये निमूना भी मैं दे रही हूँ ना, ये सिफत भी कौन जानता है, जो धनी के रंग में रंगा होगा, जो धनी के सुखों की लाड लज्जतों को जिसने पिया होगा, जिसने धनी की सिफत गाई होगी, जिसने सिफत करी होगी। सिफत करते करते ही तो आती है ना बात, एक से दूसरी बात याद आती, दूसरी को तीसरी बात याद। जब हम सुंदर साथ बैठे होते हैं ना आपस में मिलकर, तो देखो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, तो सुख का क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इश्क बढ़ते बढ़त बढ़त कैसे बढ़ता है,
भाई एक बात मैंने कही धनी के लाड की, धनी की मेहर की, तो सामने वाली रूह ने कहा अरे दीदी मेरे साथ भी ऐसा हुआ। फिर तीसरी भी बोल पड़ी, फिर चौथी भी बोल पड़ी, फिर पांचवी भी। फिर जिनका विचार करा हमने, तो विचार उनका ही करते करते उनकी ही रंग में डूबते डूबते, उनके रंगों में अनेक रंग, और फिर उनकी तरंगों में, फिर उन तरंगों में किरणों में, और किरणों से फिर रूह का, रूह रस से सराबोर होना शुरू करती है। तो कहते हैं सो रूह जाने जो सिफत करे, ये राज भी वही रूह जान सकती है जो सिफत करती है धनी की। यथार्थ शब्द न पहुंचे तो जुबा पहुंचे क्यों? तो कहते हैं असल शब्द तो फिर भी नहीं उस सुख को पहुंच पाता। कहते हैं भाई हम सच कहते हैं, लेकिन कहते हैं उस सुख की यथार्थता तक नहीं पहुंच पाते शब्द, तो फिर जुबा की क्या औकात है कि हक की सिफत गा पाए। लेकिन फिर भी ना कहने से तो इंद्रावती जी कहती है अच्छा ही है कि जुबा कह देती है बात। अभी कल एक सुंदर सा से और बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा दिल तो कहता है कि मैं कहीं पर भी और ना जाऊं, किसी धर्म में ना जाऊं, मेरी आत्मा इस बात को स्वीकार ही नहीं करती। परंतु घर परिवार संसार जो हमारे आसपास का पिंड से जुड़ा ब्रह्मांड है वो हमको खींचते हैं। तो मैंने उनको एक बात कही उनका परीक्षण लेने के लिए। मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप उनको घर परिवार वालों को कह दिया करो टालने के लिए कि हाँ मैं चली जाती हूँ। तो उन्होंने उसके ऊपर एक जवाब इतना अच्छा दिया। तो जवाब उन्होंने ये दिया कि मेरा अंतर मन ही मुझको कहता है कि क्या मैं अभी भी धनी के संपर्क में आके उनकी सच बात भी नहीं मैं कह सकती, कि हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं आई कि जो हमारे साथ पिंड से लगा ब्रह्मांड है मैं उनको सीधी और सच बात कह सकूं कि भाई मेरा मन नहीं करता दूसरे मंदिर द्वारों में जाने में या किसी और का पाठ करने में। तो मैंने कहा देखिए अगर इतनी जागृति आ गई तो फिर कह डाल, फिर सच कह देना चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे ही हम स्वीकार करते हैं हम कहना प्रारंभ करते हैं सुंदर साहब जी, ये अभी कहा ना जो सिफत करत रूह सोई जाने जो रूह सिफत करे, उस सिफत को गाते ही हमारे अंदर धनी के प्रति ईमान की तो बढ़ोतरी होती है, एक शांति सी आनी शुरू। तो मैंने अपनी बात कह दी और धनी का सुख बढ़ना शुरू हो जाता है। कहना भी कोई साधारण बात नहीं है, कह दीजिए जो बात आती है। धनी के प्रति कोई भी बात आती है अच्छी बात कह डालिए, वो आज उनको दुख देगी लेकिन कल को वही आपसे जानेंगे कि भाई तेरे सुख का राज क्या। तो उन्होंने जब ये बात मुझे कही तो मैंने कहा कि मैं तो परीक्षण करने चली थी, लेकिन अंतस्करण में जब बात उतरने लग जाती है तो रूह फिर द्वैत रख नहीं सकती, अंदर बाहर रूह नहीं दोए, रूह फिर एक होना चाहती है। कैसे कि जो मेरे अंदर में धनी आंख के लिए भाव आ रहा है वो बाहर प्रकटीकरण में भी तो होए। तो वो जो ये बात भी कौन जाता है ए निम्न दे तो सो रूहें जाने जो सिफत करे, वही रूह जानती है जो सिफत करती है धनी की। यथा जबकि वो कहते हैं असल शब्द नहीं पहुंच पाते, जितना रूह चाहती है उतना नहीं कह पाती, लेकिन फिर भी ना कहने से तो बेहतर है कह देना। जो कबू कानो ना सुनी सो सुन जीव गोते खाए। सुंदर सा जी चल तो आत्म की बात रही, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जीव गोते खाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जीव ने कभी ये बात कभी इन कानों से सुनी ही नहीं है। अभी तो देखिए परमधाम में राज्य के गुण की, राज्य के कानों के गुण की बात कर रहे थे और बात करते करते यहाँ पर आ गए सो सुन जीव गोते। ये जीव भी है ना, ये कानों से बातें सुनकर वाहे दत्त की बातें, एक दिली की धनी के इश्क की मेहर की बातें सुन सुनकर जीव गोते खाना शुरू होता है। गोते खाना क्या मतलब, वही नशे में डूबने लगता है और माया से हटना शुरू कर देता है। अरे वाह ऐसा स्वाद धनी आपका, दम ख्वाबी बानी वाहे दत्त की सुनते ही उड़ गया। उड़ना का क्या मतलब कि शरीर छोड़ देना, नहीं। दम ख्वाबी ये जो 14 लोक का शरीर है, ये ख्वाबी दम जो है राज्य महाराज की वाहिदत के लाड की बातें सुनकर कि धनी के अंगों में भी इतनी वाहिदत है कि एक अंग सुनता है तो बाकी के सारे अंग उसके उस अंग में ही समा कर काम करना शुरू कर देते हैं।
नेत्र भी कानों में चले जाते हैं, नासिका भी कानों में चली जाती है, जुबान भी कानों में चली जाती है, स्पर्श भी कानों में चला जाता है। इतनी वाहिदत। तो कहते हैं सुनते ही जीव उड़ जाए, संसार से जीव खत्म हो जाए, भूख भूख हो जाता है कि हाय धनी आपके लाड़ की तो कोई महिमा गा ही नहीं सकते, संसार में हम बैठे ही क्यों। श्रवण गुण गंज क्यों कहूँ, जाके ताबे हुए कई गंज सागर, इन गंजो गन सुख सो जानी, जिन बका हक समझ। कौन जानेगा इस एक गुण के अनेक गुण, जिसको बक्का की और अपने धनी की समझ है, जो अपने धनी के स्वरूप को, शोभा को, श्रृंगार को और उनके बातूनी गुणों को जानता है। धनी ने 5 हार पहने हैं, श्यामा जी ने 7 हार पहने हैं। वो 5 हार एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा शोभा लिए हुए हैं। ये कौन जानेगा। और क्यों ज्यादा लिए हुए शोभा, क्योंकि सब धनी को रिझाने में एक से बढ़कर दूसरा। वही जानेंगे जिनको अपने धनी के स्वरूप की पूर्ण पहचान होती। गुण एक अंग कयो न जावही, जो देखो दिल धर, तो गंज अलेखे अपार सुख कहूँ क्यों कर। जब देखो गुण श्रवणा, जानो कोई न इन सरभर। जब श्रवणा के गुणों को देखती है इंद्रावती जी, तो कहती है इनके सरभर, इनके समान तो कोई और गुण है ही नहीं। इनके तोल मोल तो श्रवणों के और कोई आता ही नहीं। इन श्रवणों की क्या कहूँ जो इलम को ले आए, इन श्रवणों की क्या कहूँ जो धन के अखंड सुखों को ले आए। शहूर करो एक गुण सुख, तो जाए निकस उम्र। पूरी उम्र ही निकल जाएगी धनी के एक गुण के सुखों को विचार करते। ताथे सुख और अंगों के, सो भी दिल लिया, सो भी लिया दिल चाहे। अब जैसे धनी के इस अंग का सुख लिया है, उसी समय दिल में जागृत होगी दूसरी बात। मन में जैसे संसार होता है ना, एक इच्छा से संसार की अनेक इच्छाएं पैदा होती हैं, एक विचार से अनेक विचार पैदा होते हैं बुद्धि में। इसी प्रकार से अब जब रूह ने धनी के एक अंग के गुणों को जाना और उनको अनुभव किया, तो तत्क्षण एक पल भी नहीं लगा, मन के अंदर अब दूसरे अंगों को देखने की इच्छा जागी। धनी आपके श्रवण अंगों में इतना सुख आता है, तो बाकी के अंग आपके कैसे सुख देते होंगे मुझे। मेरे तो सो रूह सो भी लिया दिल चाहे। दिल क्या कहता है, धनी अब मैं आपके एक अंग में नहीं, अब मैं सारे अंगों को भांत भांत से, अनेक तरीके से, धीरे धीरे से उन सुखों को लेती चलूं। जब स्वाद आना शुरू हो जाता है तब रुको। तो कहते हैं ना तो श्रवण श्रवण ताबे कई गंज हुए, ताको एक गुण दिल न समाए। कहते हैं नहीं तो श्रवण के ताबे तो अनेक सागर हो ही रहे हैं कानों के अंग में, लेकिन उनका भी एक गुण दिल में नहीं समाता। और दिल यहाँ पर क्या चाहना करके बैठा है कि दिल आपके सारे ही अंगों के सुखों को ले। ए सुख बिना हिसाब के, ए जाने मोमिन दिल अर्श, ए रस जिन रूहों पिया, सोई जाने दिल अरस परस। सारा किनका आनंद मंगल किनका है, सदा आनंद मंगल में रहिए सदा। किनका किनका कौन रहेंगे आनंद मंगल में, जो धनी के इन सागरों में डूबना शुरू हो जाएंगे, धनी के सुखों को लेना शुरू हो जाएंगे, तभी तो वो अरस परस बात हो पाएगी। अभी कोई मैसेज पढ़ रही थी तो कह रहे प्रार्थना करती हैं तो आप अपनी बात धनी को कहते हैं, लेकिन ध्यान करते हैं तो आप धनी की बात को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान का मकसद क्या होता है, शांत चित्त होके बैठे और धनी की बात को सुनना। अब बोलिए अपने आप अभी एक राज और खुल जाए कि चितवनी में भी हम सुनते हैं। जिसको सुनते कहते हैं ना दीदी, बड़े सारे विचार आते हैं संसार के, वो भी सुन रहे होते हैं। अब एक्टिवेट कीजिए अपने अंगों को
धनी की बात को सुनिए। अपन बैठते हैं लैपटॉप लेकर, इसमें कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन मैं जिस पर उंगली फिराती हूँ वही चीज एक्टिवेट होती है, वही चीज ऑन होती है, बाकी सब चीजें साइलेंट बैठी हुई है सारी चीजें इसके अंदर, लैपटॉप के अंदर। लेकिन जैसे ही मैंने माउस घुमाया, यूं किया, जूम क्लास चलाई, तो केवल जूम ही एक्टिवेट है, बाकी की चीजें हैं कि नहीं सामने मेन्यू में। इसी प्रकार से हमारे अंदर सब चीजें हैं, संसार की भी है, लेकिन अब हमने एक्टिवेट किसको करना है? केवल धनी, केवल और केवल धनी की बात को देखना है, सुनना है, समझना है, ग्रहण करना है, बाकी की चीजों को साइलेंट मोड पर डाल देना। जब साइलेंट मोड पे आ जाएंगी बाकी की चीजें और धनी की एक्टिवेट हो जाएंगी, तो नेचुरल है, जो चीज एक्टिवेट होगी वही काम करेगी, वही नई चीजें उठ जाएगी, वही दिल में आएगा, धनी के और अंगों को भी जाएगा। लेकिन ए रस जिन रूहों पिया, सो ही जाने दिला रस। वही अरस परस की लीला को जानती। अरस परस क्या, कि सामने वाला भी, जब दो जने बैठे हो इकट्ठे पीने वाले, जब दो जने मिलकर बैठे हो और दोनों का एक ही टॉपिक हो, एक से ही संबंधित बात हो, तो देखो कितना रस आता है। अब राजी और रू बैठे हुए, दूसरा तो कोई नहीं, हूँ अने एक, बाकी तो सब संसार, मैं और मेरा धनी। जो देखी सारी कुदरत, सो भी इन श्रवणों की बरकत, जो विचार करो इन तरफ को, तो देखो सब में यही सिफत। कहते हैं जो 14 लोग में आए बैठे हो ना, ये सारी अक्षर ब्रह्म की कुदरत देख रहे हो, माया, वो भी इन श्रवणों की बरकत। क्यों? इनको देख लिया था, अक्षर ब्रह्म को देख लिया था, धनी का भी दान। तो क्या मुख से मांग लिया ये 14 तबक का खेल, तो किन कानों ने सुना? धनी के कानों। और वो हमको लाड में इस खेल को दिखाने के लिए ले आए। तो ये जो सारी कुदरत भी देख रहे हैं ना, इन श्रवणों की बरकत ही देख रहे हैं। अब इन बातों को यदि विचार करो, इंद्रावती जी कहते हैं, तो देखो सब में यही सिफत है, सब गुण, सब अंगों के अंदर यही सिफत है। जो शहूर कीजिए हक सिफतें, तो ए तो हक बका श्रवण, ए सुख क्यों आवे शुमार में, कछु लिया अर्श दिया। कहते हैं धनी की, राजी महाराज की सिफतों को, गुणों को यदि विचार करना शुरू कर दे, तो ये तो राजी महाराज के केवल श्रवण अन्य का हमने लिया, इनका भी सुख यदि शुमार में नहीं लिया आ सकता। और ये तो अर्श दिल मोमिन, हम मोमिनों का दिल जिन जिनका अर्श है, उन्होंने कच्छुक लिया। जिस प्रकार से धनी कहते हैं ना, खेल दिखा, राई दाने जितना खेल आपको दिखा रहा है, तो हमने भी धनी के सुखों को राई के दाने जितना ही ले रहे, तो भी इतने गुण हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं धनी, वाह मजा आता है। तो ये सुख क्यों आवे शुमार में, इनकी तो कोई गिनती नहीं है। जेता शहूर जो कीजिए, अब जितना जितना शहूर बढ़ता है, जितना जितना विचार बढ़ेगा धनी के, तो एक सिफत में अनेक सिफतें, सब सिफतें सिफत बढ़, फिर बढ़त 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 मेहर बड़ी, मेहर को नहीं शुमार, वाको वाही जाने शुमार। कहते बढ़त बढ़त मेहर बड़ी, मेहर को नहीं शुमार। क्या कि धनी की सिफतें, जैसे जैसे हम शहूर करना शुरू कर देते हैं, विचार करना शुरू कर देते हैं, अधिक से अधिक, तो जिनका जितना जिसका विचार, उतना उसका लाभ, उतना उसका सुख, और सिफतें भी धनी की बढ़ती चली। जो कभी आई बोए इश्क, तो मुख ना हरफ। कहते हैं तब धनी की यदि इश्क की इतनी सी खुशबू आ गई, तो फिर मुख, हमारी तरह थोड़ा एक घंटा घंटा धनी की शोभा का वर्णन किए ही चले जा रहे, किए ही चले जा रहे। तो मुख ना हरफ कर, मुख से हरफ निकलना बंद हो जाते हैं, शब्द खत्म हो जाते हैं वहां पर सुंदर सा धनी की। फिर क्यों? क्योंकि डूबते डूबते फिर वो नशेड़ी क्या होता है, फिर मस्त, वही सो गए, वही उठ गए, हम अपने मूल घर, मूल मिलावे में यहीं से उठ जाएंगे, धनी की सिफतों को गाते गाते, सुनते सुनते और विचार करते।
कहे हुक्मे श्री महमती मोमिनो, क्यों कहे जाए गुण कानन, जाके ताबे कई गंज सागर, ए सुख सह सके अर्श के तर। क्या कहते हैं इंद्रावती जी कि गुणों के, कानों के गुण कहे नहीं जा सकते, अनंता अनंत सुख है कानों के, और इन कानों के ताबे अधीन अनेक सागर हैं परम धाम के। हम क्या समझते, केवल 8 ही सागर हैं परम धाम, अनेक सागर हैं जिनका, ये तो जैसे शुमार में चीज लाई गई है, 12,000 शुमार में गिनती लाई गई है, ऐसे राजी महाराज के सागरों को भी शुमार में लाया कि 8 सागर है, लेकिन अनंता अनंत सागर है। जो इश्क का ही स्वरूप, वो इश्क से ही बना हुआ स्वरूप है, जो इश्क ही इश्क है, बाहर अंदर इश्क ही इश्क है, धनी के हर अंग में ही इश्क है, तो वो तो अनेक सागरों में, अनेक सागर है उनके, ये सुख सह सके अर्श के। ये सुख भी जो है ना, वो कहते हैं ये जीवों के बस की बात नहीं है, जीव तो गोते खाए, कोई गोते खाएगा, कोई बहस करेगा, कोई कहेगा एवं कि मैं बहस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो तुम्हारी मन गढ़ंत बातें, कोई कुछ तर्क वितर्क में पढ़कर छूट जाएगा। लेकिन ए सुख सह सके अर्श के तन, जिनकी धनी से निस्बत है, जिनका धनी पर ईमान है, और जो जानते हैं कि धनी, ये सुख धनी मेरी रूप के वास्ते ही लाए हैं और किसी के लिए लाए ही नहीं। जैसे एक पति आएगा घर में, सबके लिए सामान लेकर, पिता के लिए भी कोई कपड़ा ले आया, माता के लिए भी कुछ ले आया, बच्चों के लिए भी ले आया, लेकिन जो स्त्री के लिए लाता है वो अपनी जेब में छुपा दिया, उसको कमरे में जाके अलग से देगा। जब वो प्रेम में दोनों होंगे तो भाई मैं तुम्हारे लिए ये सेट लाया हूँ, या मैं डायमंड की रिंग लाया हूँ, कुछ भी बात है, तो वो वही बात राजी महाराज कह रहे, ये जो है ना, ये हमारे लिए जो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हम रूहों के वास्ते ही सुख आए हैं, और हम ही सह सकते हैं। हमारे जीव की ताकत नहीं कि ये उनकी बात कह सके और उसको सुनकर जिंदा रह सके, मर जाते हैं संसार की तरफ से। संसार की कोई कोई मरने से मरने मतलब ये नहीं है कि शरीर छोड़ देंगे तो फिर सुख कैसे पाएंगे, लेकिन संसार के प्रति खत्म, और धनी के प्रति जाग, धनी के सुखों के प्रति जाग कर, चौकस कर, चतुर चौकस, ए सुख सह सके अर्श के तन, हम रूहें ही राजी महाराज के इन सुखों को सह सकते हैं, और इन सुखों को, इन लाड लज्जतों में पीकर मस्त होकर, और फिर धनी के गुण को गान भी कर सकते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है उन गुणों को गाते गाते रूह भी चुप हो जाती है, और फिर हरफ भी निकलना बंद हो, फिर वो कहती है अब आप तुम जानो भाई, तुम्हारा खेल तुम जानो, तुम्हारी मस्ती। अब कोई दूसरा पूछता भी है ना, कहते भाई हमें डिस्टर्ब ना करो, चिड़चिड़ाहट मचती है, भैया मैं मस्ती में हूँ, मुझे मत डिस्टर्ब, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो मेरे को disturb। बड़ा अच्छा सुंदर सा आदमी एक दिन मेरे को बात कही थी कि कहते मेरा तो ना किसी को कुछ कहने का मन करता, ना कुछ किसी को बोलने को, ऐसा क्यों, सब तो इतनी बात बोल। मैंने कहा बेशकी है, निश्चिंतता है धनी के प्रति, एक आराम आ गया है, रूह का यही आराम है, दिल में ही आराम। धनी के दिल में हम खोना शुरू, आराम आना शुरू, मस्ती आनी शुरू। मस्ती में डिस्टरबेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती सुंदर सा, जब मस्त हो जाता है ना, बिल्कुल डिस्टर्ब करे, ये 5 शक्तियां कहाँ आई, वो कहाँ आया, ये कहाँ है, हकीकत की बात है। फिर लगता है ठीक है, आ गया, बहुत ज्ञान ले लिया, अब धनी के लाडों में, धनी के इश्क में मस्त हो गया। सो ए सुख सही अर्श के तले। सुंदर सा जी चौपाई दोहरा देती हूँ। कहे हुक्मे श्री महमती मोमिनो, क्यों कहे जाए गुण कानन, जाके ताबे कई गंज सागर, ए सुख सह सके अर्श के तन।
ए सुख सह सके अर्श के तन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। जी समय भी समाप्त हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगला प्रकरण कल पढ़ेंगे, हक माशूक के नेत्र अंग। चलिए सुंदर साथ जी, अपनी बात किसी को कोई कहनी है, कोई सुनानी है? प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी प्रतिभा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुरेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी विनंती। दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी वो विनंती। कांगड़ी के लिए पूछना। अच्छा सुंदर साथ जी, एक प्रश्न और भी आया है कि भाई कांगरी के लिए परम धाम में कहाँ कहाँ वर्णन आया है, क्या क्या शोभा कांगरी की आई है, कहाँ कहाँ शोभा आई है, फिर उसका छिपा क्या भाव है, ये हमें कल सुंदर साथ जरा बताएंगे पढ़कर अनुभव कर। सुंदर साथ जी कांगरी का, ठीक है सुंदर साथ जी? कांगरी शब्द आता है ना परम धाम में वर्णन में, परिक्रमा में, परिक्रमा ग्रंथ में, तो उसका वर्णन करने के लिए थोड़ा सा कल सुंदर सा। इंदु आंटी। हाँ जी बेटा। हेलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो हाँ जी बेटा, बोलो आपका आंटी नाम। मैं बहुत परेशान रहती